चलिए दोस्तों, पार्ट 3 चालू करने जा रहा हूँ। अनुच्छेद भारतीय संविधान का। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं के संरक्षण का प्रावधान करता है? लोक सेवाओं के संरक्षण का प्रावधान है 311 में। ठीक है, लोक सेवा के संरक्षण का प्रावधान किस में है? 311 में है। ठीक है, और जबकि लोक सेवा का गठन से संबंधित अगर गठन करवाना है तो 312 में वर्णित है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ राज्यों के लिए, इसके लिए संघ के साथ साथ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? मतलब राज्य भी कर सकता है और संघ भी कर सकता है। उसके लिए यूपीएससी ऐसा कोई है व्यवस्था, जैसे बीपीएससी ये सब हो गया, एमपीपीएससी। तो हाँ है। वो कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल है 315। ठीक है, अनुच्छेद 315 जो है, आर्टिकल 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। ठीक है, क्या? अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित किससे है? बताए थे अखिल भारतीय लोक सेवाओं से संबंधित है। ठीक है, और 311 जो है संरक्षण से संबंधित है। और संघ राज्य के लिए और संघ के साथ साथ दोनों के लिए ही हाँ लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। वो तो आर्टिकल 312 है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कार्यों का उल्लेख अगर देखिएगा तो 320 में वर्णित है। ओके, किसमें वर्णित है? 320 में वर्णित है। कार्यों का उल्लेख 320, यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख। ठीक है, 320 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो ये है 324 मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां एवं कार्यों से संबंधित है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का जो नियुक्ति है उसकी शक्तियां और कार्यों का उल्लेख करता है। ओके, 324 के अंतर्गत में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो एंग्लो इंडियन के लिए अब तो ये खत्म कर दिया गया है, लेकिन ये 331 में वर्णित था। ठीक है, 331 में वर्णित था लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का। ठीक है, एंग्लो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा किस आर्टिकल में है? 331 में है। ठीक है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वह अनुच्छेद 338 और 338 का ए। ओके, फिर से सुनिएगा। अनुसूचित जाति या जनजातियों के लिए एक कमीशन बनेगी। ठीक है, नेशनल कमीशन। उसके लिए प्रावधान है 338 से और 338 का ए। ठीक है, जो कि अब ओबीसी के लिए भी कमीशन बनाई गई है, जो ये देख के करती है कि क्या लाभ हुआ, क्या लाभ नहीं हुआ, क्या कमी है, क्या होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, ये सब देखती है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदी का भाषा का दर्जा प्रदान किया 243 के 1 के अंतर्गत में। ठीक है, 243 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किस अनुच्छेद में? तो 343 के 1 में। ठीक है, 343 के 1 में हिंदी को राजभाषा। इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि कैसी होगी? देवनागरी होगी। ओके, कैसी होगी? राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये किसमें वर्णित है? तो आर्टिकल 343 में वर्णित है। ओके,
संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? 351 में वर्णित है, ठीक है, कि हिंदी का क्या करना है, विकास करना है। ओके, या फिर 343 में दिया गया है। तो देखिए 343 में दिया गया है, ठीक है। 351 में तो आप बताइएगा कि जो हिंदी से संबंधित है ना, मातृभाषा से संबंधित है, ठीक है, लेकिन कह रहा है हिंदी भाषा के विकास का निर्देश देती है। वो किस में था? 343 में। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देती है 343 में। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत करती है? तो आर्टिकल 352 के जरिए। आर्टिकल 352 फिर से सुनिएगा, बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह। ओके, बाहरी आक्रमण के साथ साथ सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रपति 352 के जरिए लगाएगी आपातकाल। ओके, राष्ट्रपति 352 के जरिए, वो भी कैबिनेट से सलाह करके, ठीक है, 352 के जरिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू होती है? तो 356 में, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति शासन एक राज्य में क्यों लागू होगा? क्योंकि संवैधानिक तंत्र विफल कर देगी, ठीक है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो 356 का यूज किया जाता है। ओके, 352 में बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। आज आपकी फाइनेंस इमरजेंसी 360 में है, अमेंडमेंट 368 में है। ओके, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर फाइनेंस आपात की घोषणा की गई, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या? तो 360 में वर्णित है, जो एक बार भी नहीं लगी है, ठीक है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह कौन सा आर्टिकल्स है? तो आर्टिकल 74 है या फिर आर्टिकल 352। तो आर्टिकल जो 352 है, ओके, कौन सा आर्टिकल है? 352, जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सा शब्द का? 352, इसी में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। मंत्रिमंडल 352 में इसी में यह भी बोला गया, बाहरी तथा सशस्त्र विद्रोह से आपातकाल लागू करेगी 356। संवैधानिक विफल हो जाएगा संविधान का तो 356 स्टेट के लिए, ठीक है। ये अनुच्छेद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब याद करिएगा आप, एग्जाम में आते रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो बताया थे 350 के ए में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य जो है अपना जो किताब जो लॉन्च करती है, यानी मातृभाषा का प्रसार कर सकती है, साथ ही साथ जो प्राथमिक शिक्षा जो होगी ना वो मातृभाषा में दे सकती है। वो किस आर्टिकल में? तो 350 के ए में है, ठीक है, 350 के ए में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा जो देना है मातृभाषा में देना है राज्य को, ये आर्टिकल तक 350 का ए वर्णित है। ओके, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, वह किसके जरिए दिया गया है? तो संविधान संशोधन बताए थे 368 अमेंडमेंट बताए थे, 368 अमेंडमेंट कर सकता है। ओके, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध है बताए थे? ये क्या अमेंडमेंट से संबंधित है? अमेंडमेंट कहाँ है? तो भारत के संविधान के संशोधन करने की शक्ति भारत की संसद के पास है, ठीक है। संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति भारत के संसद की शक्ति के पास है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद
है जिसका दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर और बाहर सर्वाधिक हुआ है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया। तो आर्टिकल 356 जो है इसका प्रयोग बार बार किया है, दुरुपयोग किया है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए 356, सशस्त्र विद्रोह बाहरी आक्रमण 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में, जम्मू कश्मीर के लिए जो है 370 है। ठीक है, 370 जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की जाती है। 370 में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो 371 का क में नागालैंड के लिए वर्णित है। ठीक है, क नागालैंड के लिए वर्णित है। 371 के क। ओके, 370 किसे विशेष राज्य का दर्जा देता है? जम्मू कश्मीर को। 371 नागालैंड के का जो नागालैंड को देता है। 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद जो 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख करता है? तो विशिष्ट प्रावधान जो है इसका उल्लेख करता है विभिन्न राज्यों से संबंधित। 371 देखिए बताया था 371 का क जो होता है नागालैंड, तो उसी बोल रहा है विभिन्न राज्यों से संबंधित जो है विशिष्ट प्रावधान किया गया, यानी एक स्पेशल अथी किया गया, व्यवस्था किया गया है। और 371 में किया गया, यानी 371 के क जैसे बताए थे नागालैंड के लिए, उसी प्रकार सबके लिए अलग अलग है। 371 का क ख ग ऐसे करके। किस अनुच्छेद के द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 आदि के रिपील यानी निरसन, ओके निरसन का इंग्लिश रिपील का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? तो रिपील का जो प्रावधान किया गया किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 395 में वर्णित है। रिपील 395 में, फिर से सुनिएगा, किस अनुच्छेद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया और दूसरा भारत शासन अधिनियम 1935 आदि के रिपील करवा सकते हैं आप। ठीक है, रिपील करवा सकते हैं 1947 और 1935 का। तो आर्टिकल किसके जरिए आप जाइएगा? तो 395 के अंतर्गत में जाएगा। और ये सबसे लास्ट बताते चले कि ये सबसे लास्ट आर्टिकल भी है 395। ठीक है, 301 में भारत एक राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न में पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है, यानी भारत सरकार देती है भारत रत्न? तो ये किसके अंतर्गत में देती है? तो आर्टिकल 18 के अंतर्गत में देती है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके जरिए फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन करती है, आर्टिकल 32। ठीक है, अंबेडकर साहब ने इसे आत्मा भी कहा था इस आर्टिकल को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? मान्यता प्रदान की गई 29 और 30 में। ठीक है, 29-30 में। फिर से सुनिए, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति का संरक्षण करना है और अपनी पसंद की शिक्षा संबंधी जो संस्थान है उसकी स्थापना कर सकते हैं, संचालन भी कर सकते हैं, स्थापना के साथ साथ चला भी सकते हैं। इसका अधिकार आर्टिकल 29-30 में वर्णित है। कोई भी अल्पसंख्यक को संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे? तो ये किसमें वर्णित है?
350 में, ठीक है। 350 में वर्णित है कि हर राज्य का यह दायित्व है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा जो है मातृभाषा में ही देना है। ओके। सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 को, ठीक है। अनुच्छेद 54 यह किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन से संबंधित है। आर्टिकल 54 जो है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, जबकि 57 जो है री इलेक्टेड से संबंधित है। किसका री इलेक्शन? तो प्रेसिडेंट का ही, ठीक है। 54 जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 75 जो है ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है ना, इसकी नियुक्ति किसके जरिए होता है? तो आर्टिकल 75 के जरिए प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। देखिए, इसको याद करने का आसानी से तरीका मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री, जैसे बीजेपी में प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बने किसी भी मंत्री को संसद बनने के लिए 75 वर्ष होना, 75 वर्ष तक बन सकता है, फिर उसके बाद वो रिटायरमेंट लेने का प्रावधान है। बीजेपी में ऐसे कहा जाता है, ठीक है। उसके संविधान में, किसके? बीजेपी के संविधान में मैं बात कर रहा हूँ। अब बात उसकी है, वो बदले चाहे ना बदले पार्टी वाले, लेकिन मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद करना। तो प्रधानमंत्री के लिए 75, ठीक है। और मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति 75 के अंतर्गत नहीं किया जाती है। अनुच्छेद 155 के जरिए राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। 155 के जरिए क्या है? राज्य का जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति 155 में है, जबकि 164 में क्या है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। 164 जो है आपका क्या है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है, ओके। मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद से संबंधित कौन है? 164 है। और राज्य के राज्यपाल 155। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो समानता का अधिकार क्या है? 14 से 18 तक में ये जो है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार प्रदान करता है, 14 से 18 में, ठीक है। इस नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। स्टेट प्रिंसिपल जो थ्योरी है यानी सिद्धांत है, वो अनुच्छेद कौन से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो 51 है। आर्टिकल 51 जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो आर्टिकल है 51। आर्टिकल 51 जो है सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग चुनिए। देखिए 16 का 2 जो है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये 16 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 16(2) कहता क्या? किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
29 के 2 जो है ये क्या कहता है? 29 का 2 कहता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा 4 वो बता रहा धर्म, वंश, जाति, भाषा ठीक है, धर्म, वंश, जाति, भाषा या किसी की भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, राज्य से जो सहायता प्राप्त करता है कोई भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसमें किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ओके, किसी धर्म, वंश, जाति, भाषा, वंश, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर 29 का 2 कहता है। ठीक है, यानी एक की तरह से कहिए कि स्टेट को प्रावधान करना है कि किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का भेदभाव नहीं हो। 30 का 1 क्या कहलाता है? 30 का जो 1 होगा इसमें बोला गया कि पहले तो यही जाने 30 जो है अल्पसंख्यक से संबंधित है, तो निश्चित है अल्पसंख्यक से आपको याद कर लेना है। 29 में भी अल्पसंख्यक के लिए, ठीक है, लेकिन इसमें साफ साफ बोलेंगे धर्म, वंश, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी आधार पर उसको शैक्षणिक संस्थान से वंचित नहीं करना है। ठीक है, और 30 भी है अल्पसंख्यक से संबंधित, इस प्रकार ट्रिक से याद रख सकते हैं। सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वह धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने, उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, क्या होगा? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है ये अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक है, और 31 का 1 क्या है? किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकरण के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कानून के अलावा कोई उसको निकाल नहीं सकता संपत्ति से। ठीक है, 31 के 1 के अंतर्गत में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय, ठीक है, उसको जब संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य अथवा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से एक में है, तो वो कौन सा है? तो वो है अनुच्छेद 355। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 355। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य तथा आंतरिक गड़बड़ी में से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो अनुच्छेद 355 है। ठीक है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनाव सुधारों का अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत उसे सहमति देनी पड़ी? तो वो कौन सा अनुच्छेद था? तो A123 था। ठीक है, किसके जरिए? अध्यादेश तो है भाई, अति संबंधित ही है, अध्यादेश ही बोल दिया तो 123 किससे संबंधित है? अध्यादेश से। लेकिन बोल रहा है करा जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनाव जो सुधार हुआ था उस पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव से, यानी जो अध्यादेश जारी किया गया था उसी अध्यादेश को फिर से भेजा गया राष्ट्रपति के पास, तो उसे मंजूर करना पड़ा किसे? राष्ट्रपति को। तो वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? तो 123 के अंतर्गत में किया। ठीक, गुजरात में विधानसभा चुनाव में 2002 में स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर सुप्रीम कोर्ट की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? तो 124 के अंतर्गत, सॉरी 143 के अंतर्गत मैंने किया। ठीक है, किसके जरिए? 143, जिसको आई लव यू आर्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, वन 143 के जरिए सलाह लिया था। कहा था क्या कि 2002 में चुनाव स्थगित किया गया था। कहाँ? गुजरात में। कौन सा चुनाव? तो विधानसभा, विधानसभा सभा होगा भाई। तो स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग के जो निर्णय था वो विधि मान्यता पर सुप्रीम कोर्ट की राय जानने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का क्या राय है इसके लिए राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है भारतीय संविधान कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हुए किया? तो 143 के अंतर्गत में किया था। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े तो 258 में वर्णित है। ठीक है, 258 में वर्णित है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से, निम्नलिखित जो अनुच्छेद है उनमें से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है, शक्ति को इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो अनुच्छेद 258 है। ठीक है, क्या होगा? अनुच्छेद 258, यानी कह रहा है ना कि कोई भी कार्य राज्य को ऐसा कार्य करना है, ठीक है, कि उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, तो 258 में वर्णित है। ठीक है, 356 तो आपातकाल से संबंधित है। कौन सा भाई? तो संवैधानिक विफलता आ जाएगी तब। ठीक है, और 258 के जरिए कहा गया कि कार्यपालिका को ऐसी शक्ति दी गई है कि जो भी काम करना है जिससे कि व्यवस्था गड़बड़ाए नहीं, तो वो कौन सा है? 258 में है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो वो किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 24 में वर्णित है। ठीक है, कल कारखाने संबंधित है कि बालक को किसी कारखाने में या खाने में नहीं लगा सकते, तो आर्टिकल 24 में है। कल कारखाने या खाने जो भी हो, आर्टिकल 24 का प्रयोग करते हुए कहा गया है। अमेंडमेंट 368, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। वो 14 से 18 तक में वर्णित है। किसमें है? 14 से 18। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और उपबंध को मिलान करना है तो अनुच्छेद 14 किससे मिलेगा? भारत के राज्य क्षेत्र में से किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 14 जो कहता है किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष, ठीक है, विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से, ठीक है, जो भी लॉ होगा उसके समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, वो आर्टिकल 14 कहती है। ठीक है, आर्टिकल 15 जो है यह किसको कहती है? आर्टिकल 15 जो होगी यह
राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। ठीक है, यानी आर्टिकल 15 जो कहता है राज्य के लिए है, स्टेट के लिए है कि किसी भी नागरिक के साथ आप धर्म के नाम पर या मूल वंश के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। ठीक है, यही देखिए, यही आर्टिकल से ये पता चल जाती है अखंड भारत का सपना, क्योंकि यहाँ भेदभाव पर ही रोक लगा दिया गया है। ठीक है, चाहे किसी भी जाति धर्म से हो, आर्टिकल 15 में बोला गया है। ठीक है, इस प्रकार दूरदर्शी सोच था अखंड भारत का अंबेडकर साहब का। चलिए आर्टिकल 16 नंबर देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है। ठीक है, आर्टिकल 17 में है, जबकि आर्टिकल 16 जो बोलता है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन हो या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को के लिए अवसर की क्षमता होगी। ओके, फिर से सुनिएगा। राज्य के अधीन कोई भी पद हो, उस पर नियोजन करना हो या नियुक्ति करना हो से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को के लिए समान अवसर की क्षमता होगी। देखिए राज्य के लिए, लेकिन अब प्राइवेटे कर दीजिएगा। ठीक है, अब प्राइवेटे कर देगा सरकार तो बचेगा क्या। ठीक है, लेकिन खैर राज्य के लिए बात कर रहा है, उसके लिए नियोजन और नियुक्ति संबंधी जो भी विषय होगा सभी नागरिकों के लिए समता का होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा? तो वो कौन सा है? 355। ठीक है, 355 जो होगी यह बोलती है कि आप बाहरी आक्रमण से रक्षा करिएगा किसी भी राज्य को। ठीक है, और ये किसका दायित्व है? भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण के साथ साथ आंतरिक अशांति को भी रोकना है, जैसे मणिपुर वाला घटना हो गया। ठीक है, और सब भी जगह है, एक एग्जाम्पल लेके मैं बोल रहा हूँ, ये मत सोचिए खाली उसी को मैं बोल रहा हूँ। बाह्य आक्रमण, ठीक है, कभी कभी नागालैंड में भी सुनते हो घटना हो जाती है, किसी खास स्टेट में भी हो जाती है अशांति। ठीक है, जैसे गुजरात भी हो गया, और भी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो मूल कर्तव्य जो शामिल है यह आर्टिकल 51 के क में है। ठीक है, फिर से सुनिएगा। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य बताए थे 51 के क में है। भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 17। कौन? आर्टिकल 17। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना है एवं सुधार करना है। ठीक है, तो ये कथन किसमें वर्णित है? तो ये है 48 के क में। ठीक है, प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगा कि प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण करना है। ठीक है, एवं सुधार भी करना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान करता है? 338 के ए में वर्णित है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? 317 के जरिए लोक सेवा जो आयोग है इसके जरिए जो सदस्य है लोक सेवा का उसे हटा सकते हैं। संविधान किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो बताया था 350 के ए में बताया गया है कि मातृभाषा में आपको शिक्षा देना है, ये राज्य का दायित्व दिया गया है।
कौन सी जूरी संस्था तथा संविधान को मिलान करना है? सर्वोच्च न्यायालय जो है 324 है, 324। ओके, 324 जो है सर्वोच्च सुमेलित बताना, सॉरी सुमेलित कौन कौन सा है ये बताना है आपका। तो निर्वाचन आयोग 324 हो जाएगा। ओके, और 1 to 4 हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का चुनने का विधि। 1 to 4 ना कि 3 to 4। निर्वाचन आयोग भले सही है 324। निर्वाचन आयोग जो है 324 संबंधित है। ओके, 324। संघीय लोक सेवा आयोग का संरक्षण 311, 312 में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन से संबंधित है। ठीक है, 312 महाधिवक्ता। ओके, आर्टिकल 76 संविधान के आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के उपबंध ए क्या करना, उन्मूलन करना है, छुआछूत को खत्म करना है आर्टिकल 17 के जरिए। ठीक है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 176 में वर्णित है। राज्यपाल ही क्या करेंगे, राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे और संबंधित प्रावधान किया गया है तो आर्टिकल 176 में, और राज्यपाल को नियुक्ति से संबंधित है आर्टिकल 155 में। ठीक है, 155 में। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 99 क्वेश्चन जो होता है भारत की अनुसूची आर्टिकल संबंधित क्वेश्चन खत्म होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।